वेव फ्रंट की शेप कैसी होती है बेटे। बहुत छोटी छोटी सी बात, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर मैं पॉइंट सोर्स लूँ, क्या लूँ? पॉइंट सोर्स में बहुत अच्छे से पता, पॉइंट सोर्स वो होते हैं जिन सोर्सेज का साइज बहुत कम होता है, उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक बल्ब, एक छोटा बल्ब लेते हैं ना, तो बल्ब का साइज बहुत छोटा लेकिन उजाला बहुत दूर तक कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लूं, दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? अभी तो बनाया, कैसे बनते हैं? स्फेरिकल। अरे सी कैसे बनते हैं? स्फेरिकल। वो कैसे सोर्स था? पॉइंट। अरे ऊपर से पत्थर फेंकते तो एक ही पॉइंट को तो डिस्टर्ब किया और उसने क्या करा? सारा काम करके दिया। तो दिस इज, जो हमारे पास पॉइंट सोर्स होते हैं उनके जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्फेरिकल बनते हैं बेटे। दिस इज स्फेरिकल। इसके बारे में पूरा डिस्कशन का। दूसरा आता है लाइन सोर्स। क्या आते हैं? अरे लाइन सोर्स जैसे ट्यूबलाइट हो गई, जिसके पास लेंथ होती है, उनका इफेक्ट भी कैसा होता है? उनके साइज से बहुत बड़ा होता है बेटे। तो एक ट्यूबलाइट जैसी वो क्या कहलाते हैं? हमारे लाइन सोर्स कहलाते हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करो और सारे के सारे प्रिंसिपल को यूज करो हाइगन के। इसमें तो हमने यूज कर ही लिया था ऑलरेडी, इसमें जरा ध्यान से सुनो। जैसे एक धागा है, जैसे सब एक स्ट्रिंग है, धागा है, उस धागे में ये धागा क्या है? बेसिकली वेव फ्रंट है। क्या है? एक लाइन ही तो है। उस धागे में कई सारे पार्टिकल ले लो, 1 2.3, ये धागा 1 2.3.4, ये सारे के सारे क्या है? वो पार्टिकल है जिन सबका पार्टिकल का फेज एक जैसा है। तभी तो एक सीधी लाइन खींची हुई है इनके ऊपर। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या बन गया? सेकेंडरी सोर्स बन गया। ये सेकेंडरी सोर्स क्या करेगा? वेवलेट्स बनाएगा। हमने इसके अंदर एक फूल डाल दिया, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, तो इसके अंदर एक फूल डलते चले जाएंगे। तो ये फूल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? वेवलेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, चारों तरफ आगे। उसके ऊपर हमें क्या करना है? कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे कि हमने हमारे जो मॉपिंग आती है, झाड़ू आती है, उसके अंदर एक पॉलिथीन आती है। उस पॉलिथीन को अगर मैं लूं, इसके अंदर ऐसा डाल दूं, तो मैंने क्या करा? सब पे एक कॉमन टेंजेंट डाल दिया चारों तरफ से। तो दिस इज बिहेविंग लाइक ए सिलेंडर। किस तरह से बिहेव करता है? तो इसकी शेप कैसी होगी? एक सिलेंडर की तरह। जरा देखना एक बार। ये एक हमारा पॉइंट सोर्स था, ये लाइन सोर्स था। दिस इज सपोज टू बी लाइन सोर्स। इसमें हर एक पॉइंट किस तरह से बिहेव करेगा बेटा जी? दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ये क्या है? लेकिन दिस इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। और ये किस तरह से बिहेव करेगा जी? सेकेंडरी सोर्स। ये क्या है? दिस इज सेकेंडरी सोर्स। ये क्या करेंगे? आंसर है अपनी वेवलेट्स बनाएंगे। ये तो वेवलेट्स बनाई। ये क्या कहलाएंगे? हमारी वेवलेट्स। फिर क्या करना है अपने को? क्या करना है? कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस पे? वेव फ्रंट पे। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। तो इसका सबके फेज एक जैसे है ना, तो इन पे कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेगा? ये तो होगा। इन पे सब पे कॉमन टेंजेंट कैसा होगा? ऐसे। इधर से कैसा होगा? ऐसा। पीछे से कैसा होगा? पीछे की तरफ से ऐसा होगा। फिर से इसका हर एक पॉइंट क्या बन गया? सेकेंडरी सोर्स बन गया। क्या करेगा वो सेकेंडरी सोर्स भाई? एग्जैक्टली करेगा बेटा, याद थोड़ा करना है उसको। क्या करेगा? अपनी वेव बनाएगा। ये बना दिया, दिस वन और दिस वन। फिर से ये क्या कहलाएंगे? इसकी ये वेवलेट्स हैं। क्या करना है इसके ऊपर? कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। तो हेयर वी कैन ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट। कॉमन बेटे सब पे एक जैसा होना चाहिए ना बाबू। किस तरह से बिहेव कर रहा है बच्चे? एक सिलेंडर की तरह तो काम कर रहा है। किस तरह से बिहेव कर रहा है? तो याद देखना, लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सिलेंडर बनता है। एक छोटी सी बात और आपको बतानी है इसमें, अभी और शेप डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा जो वेव फ्रंट होते हैं ना बेटे, ये देख रहे हो आप, ये वेव फ्रंट ही तो बन रहे हैं। इन वेव फ्रंट जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है ना, प्रोपगेशन की डायरेक्शन, भाई वेव फ्रंट तो बढ़ रहे हैं आगे, इनके प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होती है? तुम में से कोई जन बता सकता है मुझे कि जो वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहे हैं, जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? तो देखना इधर देखो जरा। एग्जैक्टली यार, बिल्कुल जो सोच रहे हो वही तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या है वेव फ्रंट के, तो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है। ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, हर तरफ ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन। एक बहुत छोटी सी बात और एक नई सी बात, और पुरानी बात भी बोल सकते हो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आप लोगों ने रे के बारे में सुना है बेटे? क्या होती है रे? बताना जरा तुम में से कोई। रे इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। रे इज बेसिकली व्हाट? रे इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट ही तो होता है, बहुत सिंपल से शब्दों में।
ओके, व्हाट इज द वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या करते हैं? तो वेव फ्रंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रे क्या है? रे इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो रे क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। और जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं वही डायरेक्शन किसकी मानते हैं? रे की। तो रे और वेव फ्रंट में रिलेशन क्या हुआ? तो आंसर है वेव फ्रंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड क्या? रे। जो काम रे का था वही काम तो वेव फ्रंट का भी है बेटा जी। बोलने के शब्द ही तो बदल गए, लेकिन बात तो पहले भी वही थी और अभी भी वही है। वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्या? रे। ये रे है। और वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन लाइट की है, और लाइट की डायरेक्शन कौन बताता है? रे। तो ये क्या है? रे की डायरेक्शन। नहीं आया समझ में? रिपीट करूं? अच्छा, एक दूसरा, लेकिन इनमें आपस में ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है। क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे वेव फ्रंट पर कितना एंगल बनाती है? 90। ये वेव फ्रंट कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रे और वेव फ्रंट इन दोनों में ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, दिस इज 90। जहां वेव फ्रंट होगा रे हमेशा उसके 90 पर होगी। लेकिन अगर ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो मार्कर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे। और ये जो वेव फ्रंट तुझे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं ये क्या है? वेव फ्रंट। ये क्या बता रहा है? कि लाइट की डायरेक्शन ये है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करा है मैंने? इस एरो के साथ। और ये एरो क्या है? दिस इज रे। मॉडर्न थ्योरी यही कहती है बेटे, रे इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। शाबाश बेटे, कितनी बात समझ में? और इनका आपस में ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है? यस, रे इज परपेंडिकुलर टू यस वेव फ्रंट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे एक ना आसान हो गया हमें बनाना कि अगर हमें कहीं रे दिया है, तो हम अगर रे दिया है तो उस पर 90 90 90 लेके हम क्या बना सकते हैं? वेव फ्रंट बना सकते हैं। वेव फ्रंट दिया तो 90 90 काट के उसको रे बना देंगे। जैसे कि सुनना, इसमें अगर मुझे रे को रिप्रेजेंट करना है, रे इसका तो बना दिया हमने, इसमें रे को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या तरीका देखने के बाद सुनो। इसका ये क्या है? ये 90, अरे ये क्या है? 90, ये क्या है? 90, ये क्या है? 90, अरे सबसे 90 तो काटेगा यहाँ से। तो ये डायरेक्शन किसकी है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे। ये डायरेक्शन किसकी है? 90 90 90। तो ये डायरेक्शन किसकी है? रे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसा स्पाइक्स कोम आता है ना, जैसे कि कंघा है, कंघा है, उसके चारों तरफ ब्रिसल्स निकले होते हैं, जैसे हम बोतल साफ करते हैं ना, एक ऐसा ब्रिसल्स वाला होता है। तो ये जो चारों तरफ ब्रिसल्स ऐसे निकले होते हैं बेटे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे की डायरेक्शन। तो सोच सब पे ऐसा ऐसा 90 90 90 90 काटेगी तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट नहीं बन जाएगा। दिस इज द वेव फ्रंट। और तू देख इसी तरह से तो लाइट आगे बढ़ती हमें नजर आती है बेटे। अभी पहले लाइट यहाँ थी, अब तू देख तुझे लाइट यहाँ तक मिलेगी। क्यों? यही काम जो पहले ने करा, दूसरे ने करा, तीसरे ने करा, चौथे ने करा, पांचवें ने करा, वो आगे तक फैलता चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं फार अवे सोर्स, फार अवे सोर्स के वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? तीसरा आता है फार अवे सोर्स। अरे तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे सन है, सन तुमसे कितनी दूरी पे? बहुत दूरी पे बेटे हमारे से। तो जैसे सन हमारे से बहुत दूरी पे है, ये सन है, इसने अपने वेव फ्रंट बनाए, देखो जरा, ये सन है, इसने अपने वेव फ्रंट बनाए कैसे? ये वेव फ्रंट होगा, फिर ये बनेंगे वेव फ्रंट, फिर ये, ऐसे तो बनते जाएंगे। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे हैं, हम तो इससे बहुत दूर है, लेकिन जब ये वेव फ्रंट मेरे पास आएंगे तो ये वेव फ्रंट मुझे कैसे नजर आएंगे? सीधे नजर आएंगे, प्लेन। और नजदीक जाएंगे तो कैसे नजर आएंगे? और भी सीधे नजर आएंगे। तो इसका मतलब सन से आते हुए वेव फ्रंट हमें कैसे नजर आते हैं? प्लेन। वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम द सन इज प्लेन। तो फार अवे सोर्स कैसे वेव फ्रंट बनाता है? प्लेन बनाता है बेटे। और हमेशा इस बात को ध्यान भी रखना है आप लोगों ने। कर लिया। अब देखो जरा, जैसे कि हमें बनाने इसके प्लेन वेव फ्रंट, तो हम कैसे बनाते हैं बेटे? दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। यहां से ये क्या है? ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट और रे का आपस में क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन है? 90। शाबाश बेटे। देखो दिखाते हैं, ये एक सरफेस है, दिस इज वेव फ्रंट या रे है सपोज टू बी। इस रे पर ये सरफेस कितना एंगल बना रही है? ये कितना बना रही है? ये कितना बना रही है? ये कितना बना रही है? तो ये सरफेस क्या है? प्लेन। नहीं है समझ? उल्टा कर, मुझे रे ड्रॉ करनी है। इस सरफेस पर 90, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, ऐसे जैसे हमारा टूथब्रश के ब्रशल्स होते हैं।
नहीं देखा बेटे, वो एक ही डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर होते हैं सारे, और उस ब्रशेस पे क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर लाइन सोर्स होगा तो कैसे होते हैं बेटे, वो वाला कॉम्ब जिसके ब्रशेस चारों तरफ फैले होते हैं, राउंड कॉम्ब जिसे हम कहते हैं। नहीं है बाबू समझ में? तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटे बहुत आती हैं। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे को एक लेंस दिया है, कन्वेक्स लेंस। कैसा दिया है? कन्वेक्स। आता फोर्थ, देखो जी प्लीज बेटे जी, बाबू अगर मुझे कन्वेक्स लेंस दिया है, कैसा दिया है? कन्वेक्स लेंस। और एक बात तुझे अच्छे से पता है कि सन से आते हुए वेव फ्रंट कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं ना। अगर मुझे कन्वेक्स लेंस दिया है ये वाला, और सन से वेव फ्रंट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सन से। तो पहली बात तो हमारी नॉलेज ये कहती है प्लेन होंगे पहले, बोला ना? बढ़ाना चाहिए यार जब पता है तो। उसके बाद होगा क्या ऐसे तान्या, यहां से जब लाइट जाएगी तो बेटा ऐसे कन्वर्ज होगी, पढ़ लोगे जब रे ऑप्टिक्स आएगा तो। इतनी बात समझ आई? अच्छा, मुझे क्या बनाने हैं इसके? ये रे डायग्राम दिया है आपको, ये इसके लेंस के बाद क्या दिया है? रे डायग्राम। यहां से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो ये क्या है भाई? रे है। और ये क्या है फिर? प्लेन वेव फ्रंट है। अब ये क्या है इसके बाद? रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन मुझे क्या ड्रॉ करने हैं? क्या तरीका है, क्या रिलेशन है? 90। अगर ईमानदारी से 90 ड्रॉ करोगे तो अपने आप शेप आ जाएगी। देख, इस सरफेस का 90 यही तो होगा, इसका 90 ये रहा, इसका 90 ये रहा, ये तो बेटे दिस इज 90, 90 और 90, दिस इज 90, 90 और 90। अब इन पॉइंटों को जोड़ दे, देख ये तो पॉइंट है, इन पॉइंटों को जोड़ दो। अरे तो ये कैसे हो गए? कन्वर्जिंग। इसका पॉइंट कहां पे? सेंटर, यही तो बनेगा। तो दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटे? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। नहीं है बेटे ताने समझ में? क्लियर है बेटे बात? इसी तरह से फिर से यहां डाल लो, दिस इज 90, 90 और 90 ड्रॉ करोगे तो ये तो बनेगी शेप। तो ये किस कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? कन्वर्जिंग। इसी तरह से तो कन्वेक्स लेंस कैसे बनाता है? कन्वर्जिंग। और वैसे भी पता हमें कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस ही तो बोलते हैं बेटे। तो वेव फ्रंट भी कैसे बनेंगे? अपना जब आपको रिलेशंस पता ऑटोमेटिकली, ज्योमेट्रिकल रिलेशन कैसा होता है? 90। रे दिया तो वेव फ्रंट के लिए 90 बना दो, और वेव फ्रंट दिया तो उससे 90 लेकर रे बना दो, उसमें क्या। इसी तरह से कनकेव आ जाए तो, अगर दिस इज सपोज टू बी ए कनकेव लेंस, ये क्या बेटा जी? ये तो रे है, वेव फ्रंट है, तो दिस इज द रे, एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसके वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं तो सुन क्या करेंगे? दिस इज 90, 90 और 90, फिर से यहां से 90, ये इस पे कैसा होगा? 90, इधर कैसा होगा? 90, दिस इज 90 बेटे, दिस इज 90 एंड दैट वुड आल्सो द 90। जो पॉइंट 90 वाले इनको देखो, ये तो जा रहे हैं ऐसे, ये देख कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप ही जा रहे हैं बच्चे जी। ये वाले कैसे हैं? डाइवर्ज, दूर होते हैं। दिस इज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। नहीं है बाबू समझ? एक बार बताओ। चलो ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। पढ़ के आइएगा।